आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। एक तरफ जहां पूरा देश आजादी के जश्न की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ वतन पर मर मिटने वाले एक वीर शहीद का परिवार सरकारी वादों का दंश झेल रहा है। बात यूपी के संत कबीर नगर जिले की करते हैं, जहां के सदर तहसील क्षेत्र के रसूलाबाद गांव के रहने वाले अशोक यादव वर्ष 2004 में शहीद हो गए थे। शहीदों के सम्मान और उनके परिजनों के प्रति संवेदना यहां महज कोरी बात ही साबित होती दिखी है। शहीद के परिजनों के द्वारा गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप की मांग जहां आज तक की सरकारों ने नहीं पूरी की, वहीं स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने रास्ता निर्माण की मांग को भी अनसुना ही कर दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वर्ष 1963 में बने मशहूर हिंदी फिल्म फूल बने अंगारे के ये बोल संत कबीर नगर जिले के रसूलाबाद गांव के रहने वाले शहीद अशोक यादव पर एकदम सटीक बैठते हैं, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान उग्रवादियों से लड़ते हुए वीर गति पाई थी। मेघालय में उग्रवादियों के हमले में शहीद होने वाले अशोक यादव के परिजनों की दशा देख आप भी सरकार को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरे में कैद ये तस्वीरें संत कबीर नगर जिले के रसूलाबाद गांव की हैं, जहां के रहने वाले अशोक यादव वर्ष 2003 में बीएसएफ के 182 बीएन बटालियन में शामिल होकर मेघालय में पोस्ट हुए थे। एक शहीद के गांव की ये तस्वीरें तमाम सरकारों के द्वारा किए गए विकास के दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। गांव के प्रवेश द्वार से लेकर शहीद के घर तक का रास्ता गड्ढों में तब्दील है। यूपी की योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़क के दावे भी यहां फेल होते नजर आ रहे हैं। पेंशन के सहारे जी रहे शहीद के परिवार ने कभी गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप की मांग की थी, जो सरकारों ने पूरी नहीं की। पिछली मांगों को अब शहीद परिवार भूल चुका है। अब शहीद परिवार को सिर्फ एक रास्ते की दरकार है, जो उनके घर तक आता है। कैमरे में कैद इन रास्ते की तस्वीरों को आप भी देखिए, जो कीचड़ युक्त हैं, जिसके निर्माण की मांग शहीद परिवार ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार की, लेकिन आज तक ये रास्ता बन नहीं पाया। मूलभूत सुविधाओं से वंचित शहीद अशोक यादव का ये गांव आज सरकारी उपेक्षा का शिकार हो गया है। सर हमारे गांव अशोक यादव के गांव के हैं हम लोग, ग्राम रसूलाबाद के। हमारे गांव में न जाने का रास्ता है न आने का रास्ता है। यहाँ तक कि शहीद अशोक यादव हैं, इनके घर जाने का न कोई रास्ता नहीं है। यही सब समस्या है। हम लोग यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से मांग की है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यही हम लोगों की समस्या है। गाँव में इतना कीचड़ है, विधायक सांसद कोई नहीं आता है। गाँव में हर जगह कीचड़ लगा है, पानी लगा है, हर जगह रास्ता में कहीं कीचड़ भरा है, कोई आदमी नहीं आता है। जब मांगने आते हैं तो सर हमारे गांव में यही कहते हैं कि हम लोग इस काम को करवाएंगे। वोट पाने के बाद कोई नहीं ताकने आता है हमारे गांव में। यही सब समस्या है हमारे गांव में। सब हर ग्राम सभा के लोग समस्या से जूझ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव में अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले और सड़क सही हो जाए। यही सब चाहते हैं हम लोग। रविशंकर यादव। सत्यमेव टाइम्स के कैमरे में कैद दर्द भरी ये तस्वीरें शहीद के माता पिता बीवी बच्चों की हैं, जिनकी आंखों में आंसुओं और दिल में बेटे के न रहने का गम है। शहीद बेटे के बारे में बात करते करते माँ और पिता के आंखों से आंसू बह निकलते हैं। बेटे को खोने के गम के साथ शहीद के माता पिता और परिजनों को सरकारी उपेक्षा भी खून के आंसू रुला रही है। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान अशोक यादव वर्ष 2004 में उस वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे, जब वो अपनी कंपनी के 150 जवानों के साथ मेघालय के चुरा चांदपुर में चुनावी ड्यूटी करने जा रहे थे। घने जंगलों से गुजरते हुए उनका काफिला जब मंजिल से महज 1 किलोमीटर पहले था, तभी उल्फा उग्रवादियों ने उन्हें और सभी जवानों को चौतरफा घेर कर हमला कर दिया था। सभी जवान बुलेट प्रूफ जैकेट में थे, लेकिन उन सभी के हथियार बंद गाड़ी में लदे थे। शहीद अशोक यादव मंजिल के नजदीक पहुंचने के कारण निश्चिंतता बस अपना बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दिए थे। उनकी ये चूक ही उन पर भारी पड़ी थी। निहत्थे और बिना जैकेट के ही उन्होंने उग्रवादियों के हमले को नाकाम बनाने की कोशिश की। बहादुरी के साथ उन्होंने उग्रवादियों से लड़ाई लड़ी और वीरता से लड़ते हुए अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए थे।
अशोक यादव के शहीद होने के बाद उनके परिजनों ने तत्कालीन सरकार से शहीद स्मारक और उनकी प्रतिमा लगाए जाने की मांग समेत गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप की मांग के साथ घर तक आने जाने के लिए सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन परिजनों की एक भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। शहीद बेटे के स्मारक और प्रतिमा स्थापना खुद शहीद के पिता भगवान दास ने कराई। शहीद पिता के पास प्रतिमा स्थापना के लिए जमीन गांव के तत्कालीन प्रधान अनिल यादव ने की। खुद के बजट से शहीद बेटे की याद में प्रतिमा स्थापित कराने वाले पिता भगवान दास को यह आशा थी कि सरकार उन्हें गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप जरूर दे देगी, पर उनकी ये मांग भी आज तक नहीं पूरी हुई। शहीद पिता की तीसरी और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी सड़क निर्माण की मांग भी आज तक नहीं पूरी हुई। देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले जिले के रसूलाबाद गांव निवासी शहीद अशोक यादव के परिवार के साथ शासन और प्रशासन के द्वारा सिर्फ वादों का खेल खेला गया। समय के साथ बदलती सत्ता और उसके निजामों ने कभी शहीद के पिता की मांग पर ध्यान नहीं दिया। शहीद अशोक जो है बनारस यहाँ लखनऊ में महानगर में भर्ती हुए थे और उनकी पहली ही पोस्टिंग हुई थी मेघालय में। मेघालय से ट्रेनिंग के बाद बीच में घर आए थे अगस्त में। उसके बाद गए तो कहे मतलब हम आएंगे तो मकान बनेगा, और उसके बाद घर आने के बदले वो चुनाव ड्यूटी कर सोचे कि चुनाव ड्यूटी करवाने के बाद पैसा मिलेगा और घर चलेंगे तब मकान बनवाएंगे। ग्राम प्रधानी चुनाव में ही मेघालय से चूराचांदपुर मणिपुर मेघालय में पोस्टिंग हुई थी। वहाँ से चुनावी ड्यूटी के लिए इन लोगों की ड्यूटी लगी थी, 150 आदमी थी। तो 27 किलोमीटर इन लोगों को पैदल जाना था। गर्मी का महीना था, सामान इन लोगों का हरबा हथियार ठेले पर रखा था, पैदल ही सभी जा रहे। सभी लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। कुछ दूर बाकी रह गया, इनको कुछ गर्मी महसूस हुई तो निकाल के बुलेट प्रूफ जैकेट अपना ठेले पर रख दिए और उसके बाद आगे बढ़े। तब तक 1 किलोमीटर जहाँ जाना था वहाँ पहुँचने से 1 किलोमीटर पहले ही उल्फा उग्रवादी छिपे हुए थे, एकाएक गोली इन लोगों पर चला दी। तो घायल तो कई आदमी हुए, लेकिन ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने थे, इसलिए इनके सीने में गोली लग गई। उसके बाद तब फिर फोर्स वाले भी अपना पोजीशन लिए, हर बार हथियार उठा के। और उल्फा उग्रवादी ये लोग तो 150 आदमी थे, लेकिन उल्फा उग्रवादी बताते हैं कि 2000 से अधिक ही थे। तो चारों तरफ से घेर लिए, न आगे बढ़ने दिए न पीछे हटने दिए कि मतलब अपने हेड स्टेशन पर लोग वापस पहुंच जाएं। पीछे भी नहीं जाने दिए, 24 घंटा घेर के रखे। वहाँ से जब वायरलेस हुआ है मेघालय से फोर्स गई है, तब उसके बाद वो लोग भागे हैं। तब उसके बाद इनकी लाश तब तक तो एक्सपायर कर चुके थे। 100 आने के बाद तो सरकारी कोई मदद अब तक मिली कि नहीं? सरकारी कोई मदद हमको एक पैसे की नहीं मिली है, न विभाग से मिली है कोई मदद। हाँ, उनका पैसा जो था वो मिल गया हमको। सरकार से आप लोगों को क्या मांग थी? सरकार से मांग हमारी थी या तो कहीं पेट्रोल पंप दे दिया जाए, या कहीं गैस एजेंसी दे दिया जाए, या कोई भी जीविकोपार्जन उनके बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए कोई। क्या अभी तक कोई जीविकोपार्जन के लिए कोई कुछ नहीं मिला? जो मूर्ति ये लगा है, ये मूर्ति लगाई हम अपने पैसे से लगवाए। सांसद भालचंद्र यादव जी थे, वो ये हुआ मतलब उनका संपर्क कहे कि हाँ हम सांसद जी से पैसा आपको दिलवा देंगे। सांसद जी आए, मूर्ति का उद्घाटन किए, लेकिन एक को पैसा नहीं। आपने हमारी पहुँच में लखनऊ है, मतलब हजरतगंज भंडार पर खादी भंडार है, वहीं तक थी। उनके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 2 अक्टूबर को झंडारोहण के लिए गांधी आश्रम में आते हैं। उनके पास गए, मिले, पैर छुए, बच्चों को भी छुआए पैर, तो वो कहे कि 2 लाख रुपया हम अपने विभाग से देंगे, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं मिला। कई बार दौड़ दौड़ के गए तो कुछ लोग कहे कि नहीं इतना पैसा इनको दे दीजिए, इतना पैसा इनको दे दीजिए तो आपका कागज़ तैयार हो जाएगा। पैसा भी कुछ दे दिए, लेकिन पैसा हमको आज तक कोई नहीं मिला। अब हमारी मुख्यमंत्री अखिलेश के पास पहुंच है, न मायावती के पास पहुंच है, न योगी जी के पास तक पहुंच है, इसलिए हम बेकार पड़े हुए हैं। चाचा आपके गांव पर है? गांव का रास्ता खराब है, ग्राम प्रधान भी नहीं ध्यान देते हैं, विरोधी लोग हैं। चक्रोट जो हमारे घर के सामने चक्रोट है, इसको अपने खेत में मिलाते रहते हैं। जोत के लेवलर से ट्रैक्टर से खींच के अपने खेत में मिट्टी कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारा खेत कम है, हमारा खेत कम है। और 10 बार पैमाइश हो चुकी है,
चकरोट उसी पर ला के पैमाइश करके निकालते हैं। अभी चाचा फूल आते हैं। अब क्या हम अपनी डिमांड रख के क्या करेंगे? स्वप्न, कोरा स्वप्न है कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिलना कुछ नहीं है। जब 15, 16 साल, 17 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं मिला, तब क्या हम आशा रखें कि अब मिलेगा हमको कुछ? हाँ, चकरोट है 62, 63 में चकबंदी हमारे यहाँ हुई, तभी से चकरोट इसी पर है। आधा गांव के लोग निकलते हैं इधर, चाहे जानवर लेकर के, चाहे लैट्रिन के लिए, चाहे किसी काम के लिए। खेती भी जिनकी इधर है, इसी रास्ते से पानी में से हल के आते जाते हैं। ना पर कोई सुविधा हमको नहीं मिले, न सरकार से, न ग्राम प्रधान से, न विभाग से कोई नहीं मिली। हाँ, उनका पैसा जो था मिल गया है, उनके बच्चों के नाम से जमा। क्या कोई नौकरी अभी तक आपकी? नौकरी के लिए राम जागे त्रिपाठी जी, एक विभाग के अधिकारी आए थे, वो कहे थे कि हाँ, इनको जीविकोपार्जन के लिए फ़िलहाल कुछ पैसा मिल जा रहा है, लेकिन बाद में जो इनका हक होगा, जो इनका बनेगा पैसा, वो सब पैसा मिलेगा। तो धीरे धीरे करके इनको पैसा सब मिल गया। उनका खुद का पैसा? हाँ, खुद का पैसा मिल गया। डॉक्टर रहना का नाम रहा उनका, आलम डॉक्टर रहना, उन्हें लगा उनका फोन आवा था अशोक का, पूरा फोन कहीं न क्यों फिर गाँव में तब वो डर बस बताओ रस नहीं मारे, दर्द के मारे कि कैसे जाई, कहीं को शहीद हो गई ना। स्वयं डॉक्टर बिन सहारा के अलन 4 बजे करीब में उनसे बोला न, कहना कि आवा गई ना वहीं, तब कहना कि अशोक से शहीद हो गई ना। तब भी कहना फोन कराओ, बात करो अपने बेटवा से। तब कहना सब जानी कि अब बात नहीं हो पाई। बस यही पर सब लोग में गावे लागल, क्या कहीं बाबू परान निकले लागल। मैं आपके बस सहारा रहा, कहीं ना बेटवा रहा बनावा ताली को बाटली बा हो जा हमारी गुजर करिए। राम लूटी लहना उन्हें पहले। शहीद के घर तक जाने वाली सड़क के निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान अनिल यादव ने बताया कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने सड़क पर मिट्टी पटाई का कार्य करवाया था। इस बार भी उस पर राबिस आदि डलवाकर आने जाने के लिए रास्ता कुछ हद तक ठीक करवाया गया है। गांव स्तर पर कुछ अड़चने हैं, कुछ लोग रास्ते को खोदकर उसकी सूरत बिगाड़ने पर तुले हैं। ग्राम प्रधान ने इसलिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन सहयोग करेगा तो जल्द ही शहीद के घर आने जाने वाले रास्ते को ठीक करा दिया जाएगा। देखिए, हमारे गांव के अशोक यादव नाम का बहुत ही शरीफ और सज्जन लड़का था और सेना में भर्ती हुआ था। 2004 में मेघालय में आतंकवादियों द्वारा जो है मारा गया था, जिसका पार्थिव शरीर गांव पे आया था। उसके पार्थिव शरीर को हमने खुद अपने ही ज़मीन में हनुमान मंदिर पे, आप नेशनल हाईवे से जो ही नीचे आएंगे वहाँ पे उसकी मूर्ति की स्थापना करवाया है और जो भी बन पाया था पूरा सहयोग किया गया था हम लोगों का। रास्ता की समस्या तो है, जैसे समस्या का देखिए, फिर मैं जनप्रतिनिधि हुआ हूँ, अपने गांव से चुना गया हूँ और वहाँ जाने के लिए वास्तव में बड़ी समस्या थी रास्ते की, लेकिन राबिस मिट्टी डलवा करके कुछ हद तक ठीक करवाया गया है। लेकिन अभी भी जो है वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है रास्ता के लिए और प्रशासन से हम चाहेंगे प्रशासन उस पर मदद करे और शहीद के घर तक बढ़िया रोड बन सके। उसमें कुछ अड़चने भी हैं जो गांव स्तर पे लोग बवाल किया करते हैं, जबकि चक्रोट हम पिछले पंचवर्षीय में बनवाए थे, वहाँ पे खड़ंजा नहीं लग पाया था। उस चक्रोट को भी लोग जोत लिए हैं और खन के गिरा दिए हैं। अगर प्रशासन का सहयोग रहेगा तो इस बार जो है वहाँ पे समुचित रास्ता बनवा दिया जाएगा। शहीदों के प्रति सम्मान की बात और उनके प्रति संवेदना की बात तो सभी करते हैं, लेकिन ये सम्मान और संवेदना की बात संत कबीर नगर जिले के लाल अशोक यादव के गांव रसूलाबाद उनके घर तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। जी हाँ, हम बात करेंगे उस शहीद की जो वर्ष 2004 में मेघालय में ड्यूटी के दौरान उग्रवादी हमले में शहीद हो गया था।
शहीद होने के बाद उनके परिजन लगातार गैस एजेंसी अथवा पेट्रोल पंप की मांग भी करते चले आ रहे थे। समय के साथ बदलती सत्ता और उनके निजामों ने कभी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही साथ वो परिवार आने जाने के लिए एक सड़क की मांग काफ़ी वर्षों से करता हुआ चला आ रहा है। वर्ष 2004 से लेकर 2021 का एक लंबा सफर तय हो चुका है, लेकिन शहीद के घर आने जाने तक रास्ता नहीं बन पाया है। शहीद परिवार प्रशासनिक अफसरों से लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लगातार इस बात की मांग करता चला आ रहा है कि उसके घर तक आने जाने वाली सड़क बना दी जाए, लेकिन यहाँ भी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता उजागर हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि शहीद परिवार की उस मांग, जो प्रमुख मांग है आने जाने की सड़क निर्माण की, वो कब पूरा होती है। सत्यमेव टाइम्स के लिए अजय श्रीवास्तव, संत कबीर नगर।